Hello students, how are you? Welcome back to my channel. Class 9, Chapter 13. Chapter 13 का इंट्रोडक्शन चल रहा था, जिसके पार्ट 1 में हमने क्यूबॉइड के बारे में समझा, क्यूब के बारे में और सिलेंडर के बारे में हम प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट फिगर ले रहे हैं जिसकी स्टडी करेंगे और वो है राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन। देखिए भाई, राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से आता है। तो जो ये आप फिगर देख रहे हैं, जस्ट लाइक ए केप ऑफ जोकर, जोकर की केप, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम राइट सर्कुलर कॉन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन, सॉरी कॉन। इसको हम लंबवृत्तीय शंकु के नाम से जानते हैं। तो ये शंकु का फिगर है। देखिए भाई, ये जो डायग्राम है ये शंकु का है। अब इसकी फीचर समझिए क्या है। इसमें जो नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका जो बेस है, ये बेस है जो सर्किल है। इसका बेस क्या है? सर्किल। और इसका जो ये अपर पोर्शन है, ये वाला अपर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहां से इस अपर पोर्शन के टॉप से परपेंडिकुलर डाल दूं तो इस सर्किल की ये वाली रेडियस हो जाएगी। ये यहां तक रेडियस हो गई और इसको अगर मैं पूरा इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं तो ये आपका डायमीटर होगा। तो ए बी है जो इस सर्किल का डायमीटर है, और इसमें जो ओपी है ये इस राइट सर्कुलर कॉन की परपेंडिकुलर हाइट है। ये कौन सी हाइट है भाई? परपेंडिकुलर हाइट। देखिए अब इसमें दो टाइप की हाइट है। ये वाली हाइट है, इसका नाम है परपेंडिकुलर, और जो ये वाली हाइट है ये एकदम सीधी नहीं है, स्लैंट है। स्लैंट मतलब तिरछी। इस तिरछी वाली हाइट को हम स्लैंट हाइट कहते हैं। अगर इस स्लैंट हाइट को मैं एल से रिप्रेजेंट कर दूं और इस परपेंडिकुलर हाइट को अगर मैं एच से रिप्रेजेंट करूं तो जो ये यहाँ पर एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इस स्लैंट हाइट की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं इस सर्किल की रेडियस को इधर आर मान लेता हूं, स्मॉल आर, इस सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हाइट इसको मैंने h माना, तो ये इस राइट सर्कुलर कॉन की मैं स्लैंट हाइट फाइंड कर सकता हूं। किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये इसका बेस बन गया और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो ये h निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। इट मींस यानी कि जो आपका PB का स्क्वायर है वो OB का स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब PB है, हमने इसको मान रखा है L, तो L स्क्वायर, और जो आपका OB है, OB कितना है? R स्क्वायर, और OP कितना है?
OP है h, तो स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट करेंगे, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस सॉरी याद नहीं l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये हमारे स्नेल हाइट निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो स्नेल हाइट l इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अगर हमें किसी भी राइट सर्कुलर कोन में किसी भी सर्किल की ये इस तरह से रेडियस दे रखी हो और ये परपेंडिकुलर हाइट दे रखी हो, तो हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? अब आगे देखिए और क्या क्या फीचर्स है। हमें क्या करना था कि जो ये राइट सर्कुलर कोन है इसके अंदर ये दो फिगर बनते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पे देखते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है ये सर्किल है और इससे जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इस प्रकार से जो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। तो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो इस ऊपर वाले पोर्शन का एरिया और नीचे वाले पोर्शन का एरिया निकाल कर अगर ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखिए जो ये ऊपर वाला इस तरह से ये स्लैंट हाइट के साथ में जो ये एरिया दिया हुआ है ये जो अपर पोर्शन का जो ये रीजन है, जो क्षेत्र है, इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो उस एरिया को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे भाई? कर्व सरफेस एरिया। और इस राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कितना होता है इसका एरिया? पाई आर एल। एल जहां पर स्लैंट हाइट है और आर इसकी रेडियस है और पाई से ये इंटू हो रहा है, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया किसका? इस राइट सर्कुलर कोन का। और ये नीचे वाला पोर्शन है इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला सर्किल है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें, इस राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर के पोर्शन में नीचे के पोर्शन का एरिया अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई? टोटल सरफेस एरिया और राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू क्या होगा भाई? ऊपर के में नीचे वाला ऐड कर देंगे, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। तो ये इस राइट सर्कुलर कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से इसके अंदर फीचर्स होती हैं। एक इसमें दो हाइट होंगी, एक परपेंडिकुलर एक स्लैंट हाइट, और इन ऊपर का जो पोर्शन है उसको कर्व सरफेस एरिया और नीचे का सर्किल का एरिया, इन दोनों को ऐड कर देने पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। राइट है? अब इसी प्रकार से इनका आगे वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम आगे बताएंगे कि इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसकी लास्ट इसके अंदर दो फिगर और बचे हुए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए भाई, इसके अंदर आपका लास्ट जो फिगर है वो है स्फीयर। स्फीयर। अब देखो भाई, ये जो स्फीयर वाला आपका जो फिगर बच रहा है, इसकी शेप कैसी होती है? स्फीयर की जो शेप होती है वो आपने क्रिकेट की बॉल देखी है। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है सेम आपका स्फीयर होता है। ऐसे ही
आपकी फुटबॉल की जो बोन है वो भी स्फीयर शेप में होगी। देखो इस प्रकार से। देखो जो ये शेप आप देख रहे हैं, इस शेप को हम स्फीयर के नाम से जानते हैं। देखने में तो ये हमें एक तरह से सर्किल जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली जो सर्किल है ये आपका 2D डायमेंशन फिगर है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ में, मतलब कि जैसे अगर इसको हम इस प्रकार से ही डिवाइड कर दें, ये लेंथ इसकी, ये ब्रेथ, तो यानी कि दो ही डायरेक्शन में इसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, दो ही डायरेक्शन में इसकी लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं। तो 2D डायमेंशन है कौन? सर्किल। जबकि ये स्फीयर है, ये 3 डायमेंशन है। ये कौन सा डायमेंशन है भाई? 3 डायमेंशन। क्योंकि इसके अंदर आपकी, जैसे इस प्रकार से अगर कोई हम क्रिकेट की बॉल रखें यहाँ पर, तो जो क्रिकेट की बॉल है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी इस प्रकार से उसमें मिल सकती है। वैसे जो ये आपका जो फिगर है स्फीयर, इसको हम 3 डायमेंशन फिगर के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो इस वाला जो स्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया PSA, टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है? 4πr²। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr², और सर्किल का आप जानते हैं πr² है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसके बाद में लास्ट जो आपका फिगर है वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो कौन सा फिगर है भाई? हेमिस्फीयर आपका लास्ट फिगर है, यानी कि जो आपने अभी अभी पढ़ा था स्फीयर, अगर उसको मैं बीचों बीच में से काट देता हूं तो जो 2 पार्ट बनेंगे उन दोनों पार्टों को हम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे ये आपका जैसे देखिए आपका स्फीयर है, और इस स्फीयर को अगर मैं बीच में से कट कर देता हूं, यहां से इसको बीचों बीच में से अगर मैं कट कर देता हूं इसको, तो बीच में से कट करने के बाद जो ये ऊपर का जो पोर्शन है और नीचे का जो पोर्शन है उनको यहां पे सेपरेटली मैं शो कर देता हूं। तो ये वाला पोर्शन ऊपर का बचेगा, तो इस पोर्शन का नाम क्या है? हेमिस्फीयर। इसको हम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, यानी कि स्फीयर का आधा। अगर स्फीयर को हम बीचों बीच में से कट करें तो जो इसके 2 पार्ट बनेंगे उन दोनों पार्टों को हम हेमिस्फीयर कहते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन ऊपर का होगा, ये वाला पोर्शन नीचे का होगा। इस प्रकार। तो क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो वही आपका स्फीयर बन जाएगा। तो इन दोनों को क्या नाम दे रहे हैं भाई हम? हेमिस्फीयर। तो इसकी जो रेडियस है उसको अगर मैं r मान देता हूं, अगर रेडियस को हम r माने
तो इस हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया तो यानी कि इसका ऊपर के पोर्शन का, और टोटल जब आप एक स्फीयर को काटोगे तो उसमें से कटने के बाद में जो उसका नीचे वाला पोर्शन बचेगा वो सर्किल का होगा। कैसा होगा भाई? सर्किल का। जैसे आप एक क्रिकेट की बॉल को या एक जो नींबू होता है लेमन, उस नींबू को आप बीच में से काटेंगे तो ऊपर का जो पोर्शन है उसको तो हम कहेंगे कर्व सरफेस, और जो कटने के बाद में उसके नीचे का जो प्लेन पोर्शन निकलेगा एक सर्किल शेप में, तो उस सर्किल शेप का भी एरिया होगा और ऊपर का कर्व सरफेस का भी होगा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालें तो वो होता है 3πr²। अब आप सोच रहे होंगे सर 3πr² कैसे हो गया? क्योंकि इस स्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², और आप कह रहे हो कि इस स्फीयर का आधा कर देते हैं तो वो हेमीस्फीयर, तो इसका भी आधा करेंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 2πr² होना चाहिए। देखिए आपके जो सोचने का तरीका है वो सही है, क्योंकि आधे का 2πr² ही होना चाहिए, लेकिन जब हम इस स्फीयर को बीच में से कट करेंगे तो कट करने पर जो दो भाग बनेंगे इसके, तो उसमें नीचे का जो हिस्सा बचेगा वो सर्किल शेप में होगा, तो वो भी तो एक सरफेस ही है। तो उस सरफेस का जो एरिया होगा वो इतना होगा जितना सर्किल का होता है, यानी कि πr²। तो 2πr², तो आपका ये ऊपर वाले पोर्शन का, और जो ये नीचे वाला पोर्शन बचा है सर्किल का, इसका इसमें πr² ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 3πr²। तो ये इस हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। क्लियर है भाई? अब देखिए इसके बाद में इसके अंदर इस चैप्टर में और क्या क्या हैं पॉइंट्स जिनको आज हम पढ़ेंगे। एक इसके अंदर वर्ड आता है कैपेसिटी, कि जैसे क्यूबॉइड की कैपेसिटी क्या होगी, क्यूब की कैपेसिटी क्या होगी। तो देखिए ये वर्ड है जो हम यूज कर रहे हैं कैपेसिटी, इट मीन्स ये वॉल्यूम से ही रिलेटेड है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका एक चौक का डब्बा है, दिखाई दे रहा है। अब इस चौक के डब्बे में कितने चौक आ सकते हैं ये किस पर डिपेंड करेगा? इस डब्बे की कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, कितने चौकों को ये अपने अंदर रख सकता है। तो ये जो हम कैपेसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होता है। यूं कह दूं कि मैं जो ये आपका चौक का डब्बा है ये क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम होगा इतनी ही इस चौक के डब्बे की कैपेसिटी होगी। क्लियर है भाई? एक जैसे कोई पानी का एक गिलास है, ड्रिंकिंग वाटर गिलास, तो उसके अंदर पानी कितना आएगा? जितना ही उसकी कैपेसिटी होगी। तो वो गिलास अपने अंदर कितना पानी रख सकता है वो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी। तो ये दोनों जो वर्ड हैं कैपेसिटी और वॉल्यूम, इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होता है, क्यूबिक यूनिट। चाहे तो आप वॉल्यूम फाइंड करें और चाहे आप कैपेसिटी फाइंड करें, दोनों का जो यूनिट है क्या होगा? क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब, इस प्रकार से। अब देखिए ज़्यादातर जो कैपेसिटी यूज की जाती है वो लिक्विड के लिए, कि जैसे कोई आपका पानी का गिलास है तो उसके अंदर भाई कितना पानी आ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो जो लिक्विड मटेरियल होते हैं उनके लिए हम अधिकांशतः कैपेसिटी का यूज करते हैं, और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं मोस्टली। वैसे ये दोनों वर्ड सिमिलर वर्ड है। क्लियर है भाई? तो ये
आपका चैप्टर जो 13 था इसके सभी की पॉइंट्स हैं जो क्लियर हैं, और इसके जो मेन फिगर थे सभी की मैंने फीचर्स यहाँ पर आपको बता दी है कि क्यूबॉइड में क्या है, क्यूब में क्या क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, कॉन में क्या होता है, स्फीयर में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। अब इनके मेन फॉर्मूले हैं कि क्यूबॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया कौन से फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें जितने भी इनके फिगर्स हैं और इन सभी फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के जो फॉर्मूले हैं ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको नोट कराएंगे। तो ये इस चैप्टर के जो मेन फिगर्स हैं इनका इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है उसके अंदर इनके सभी के फॉर्मूले में आपको नोट कराऊंगा। क्लियर? सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।